नमस्कार दोस्तों, स्टडी लाइब्रेरी साइंस में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल में हम लाइब्रेरी से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन MCQs और वन लाइनर के थ्रू करा रहा हूँ, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो यदि आपको हेल्पफुल लगता है तो आप लाइक और शेयर करना ना भूलें। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर सारी वीडियो की लिंक और PDF अवेलेबल है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। IAS LIC वर्ष में स्थापित किया गया था, तो ये 1955 में स्थापित किया गया था। अब ये जो टर्म IAS LIC है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो IAS LIC का फुल फॉर्म होता है द इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ISBN था, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, इसको 10 अंकों से 13 अंकों में कब बदला गया? तो ये जनवरी 2007 में 10 अंकों से 13 अंकों में बदला गया। पहले ये क्वेश्चन बनता है कि पहले कितने अंकों का था, तो ये 10 अंकों का था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है कि पुस्तकालय विधान के विकास के लिए संदर्भित है। तो पुस्तकालय विधान जो है किसके विकास के लिए संदर्भित है? तो ये सार्वजनिक पुस्तकालय के विकास के लिए संदर्भित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिस्टोटल मॉडल पर आधारित ज्ञान में संचार की लीनियर मॉडल संचार द्वारा प्रस्तावित किया गया। तो ज्ञान में संचार लीनियर मॉडल किस पे आधारित है? ये एरिस्टोटल मॉडल पे आधारित है। एक किन्होंने इसको विकसित किया? तो ये शैनन और बीवर के द्वारा विकसित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन ग्रंथ सूची के जनक हैं? तो कॉनरैड ज़ेनसर ग्रंथ सूची के जनक माने जाते हैं। कॉनरैड ज़ेनसर जो है ग्रंथ सूची के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी किस दौरान स्थापित हुई थी? तो ये 1936 में स्थापित हुई थी कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी। सबसे पुराना पुस्तकालय जो भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय है वो कौन सा है? वही कलकत्ता राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेषण या संचार प्रक्रिया का क्रम क्या है? मतलब कि जो अपना कम्युनिकेशन है उसकी प्रक्रिया का क्रम क्या हो सकता है? तो पहले कोई स्रोत होगा, संदेश होगा, माध्यम होगा और प्राप्तकर्ता होगा। कोई भी स्रोत, फिर उसमें संदेश क्या है, किस माध्यम से भेज रहे हैं और प्राप्तकर्ता कौन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार प्रक्रिया में शोर या नॉइस क्या कहलाता है? अवरोध। संचार प्रक्रिया में शोर क्या करेगा? बैरियर होगा, मतलब एक अवरोध होगा। अगला क्वेश्चन है, मौखिक संप्रेषण किस प्रकार का संप्रेषण है? तो ये वार्तालाप प्रकार का संप्रेषण है। माध्यम के आधार पर संचार के कितने भाग हैं? तो माध्यम के आधार पर संचार 3 टाइप के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार प्रक्रिया में शामिल लोगों की संख्या के आधार पर संचार कितने प्रकार के होते हैं? तो संचार प्रक्रिया में शामिल लोगों की संख्या के आधार पर संचार 4 प्रकार के होते हैं। इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार की प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति खुद संचार करता है। तो यदि व्यक्ति खुद संचार करता है तो वह अंतः व्यक्तिक संचार कहलाता है। ठीक है। लेकिन संचार की प्रक्रिया में जहाँ 2 लोग शामिल होते हैं वो अंतर व्यक्तिक संचार कहलाएगा। अंतः और अंतर दोनों में आप डिफरेंस समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में 3 महान उपलब्धियों किस वर्ष DDC वर्गीकरण योजना, अमेरिका लाइब्रेरी एसोसिएशन का गठन और पुस्तकालय अध्यक्ष के जनरल प्रकाशन, ये तीनों की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1876 में, इसलिए इसको अमेरिका का स्वर्णिम वर्ष भी माना जाता है पुस्तकालय के विकास में। ठीक है। लाइब्रेरी एसोसिएशन कहाँ का है? तो लाइब्रेरी एसोसिएशन ये ग्रेट ब्रिटेन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में
पुस्तकालय और सूचना गतिविधियों में कंप्यूटर का इस्तेमाल करने वाला पहला केंद्र कौन सा है? तो भारत में जो पुस्तकालय और सूचना गतिविधियों में कंप्यूटर का सबसे पहले इस्तेमाल किया था इंसडॉक। अब इंसडॉक का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय सेवा में विपणन धारणाएं शामिल हैं। पुस्तकालय सेवा में विपणन धारणाएं शामिल हैं। अनुक्रमण, नियोजन, नियंत्रण और कार्यान्वयन। तो ये सारी पुस्तकालय सेवा में विपणन की धारणाओं में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोक्ता शिक्षा है जो 4 इंटर रिलेटेड क्षेत्रों में प्रदान की जाती है। जो प्रयोक्ता शिक्षा जो कौन से 4 इंटर रिलेटेड क्षेत्रों में प्रदान की जाती है? तो उपयोगिता के बारे में जागरूकता, उपयोगकर्ता की पढ़ाई, पुस्तकालय विन्यास और ग्रंथ सूची अनुदेश। इन 4 क्षेत्रों में ये प्रदान किया जाता है प्रयोक्ता शिक्षा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एनकेसी। इसके स्वयं प्रतिरोध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? तो 2005 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइब्रेरी कमेटी के चेयरमैन कौन थे? तो नेशनल लाइब्रेरी कमेटी के चेयरमैन कौन थे? तो नेशनल लाइब्रेरी कमेटी के चेयरमैन थे एस.आर. रंगनाथन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? कॉपीराइट एक्ट कब बना? तो कॉपीराइट एक्ट 1957 में बना। नेवार्क चार्जिंग प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ? तो 1900 में हुआ नेवार्क चार्जिंग प्रणाली का मतलब विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो फोटोग्राफी की संकल्पना किसने विकसित की थी? तो माइक्रो फोटोग्राफी की संकल्पना विकसित की थी जोहान गुटेनबर्ग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि पुरानी, अनुपयोगी या शायद कभी ना उपयोग की गई पुस्तकें के प्रत्याहरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो वीडिंग आउट कहा जाता है या छटनी। वो इसमें क्या होता है कि जो भी पुस्तकें जो उपयोग या तो पुरानी हो गई हैं या उपयोग में नहीं हैं, उनको हम निकाल देते हैं और उनके स्थान पर दूसरी पुस्तकों को रख दिया जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वीडिंग आउट कहते हैं। चॉइस के प्रकाशक कौन है? तो अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ALA चॉइस का प्रकाशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट कब संशोधित किया गया? तो 1957 को डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट संशोधित किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गीकरण शोध समूह क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप CRG कहाँ स्थापित है? तो लंदन में। और कब स्थापित हुई थी? तो 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन बनते हैं हालांकि, कि CRG कब स्थापित हुआ था और उसका मुख्यालय कहाँ है। ठीक है। तो ये अलग अलग भी पूछ लिया जाता है, एक साथ भी पूछ लिया जाता है। तो इसको आप याद रखिएगा कि CRG मतलब क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप, ये लंदन में स्थापित है और 1952 में 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो मेलविल डेवी को आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते। तो पुस्तकालय सूची का कौन सा स्वरूप रियल टाइम इंटरेक्टिव रिट्राइवल सिस्टम कहलाता है? रियल टाइम इंटरेक्टिव रिट्राइवल सिस्टम कहलाता है। तो ओपेक जो है पुस्तकालय सूची का रियल टाइम इंटरेक्टिव रिट्राइवल सिस्टम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CCC मतलब कि कॉलन क्लासिफिकेशन कैटालॉगिंग का नवीनतम संस्करण कौन सा है? तो नवीनतम संस्करण कौन सा है? 7वां है। इसके बारे में मैंने पिछली PDF में पूरे संस्करण बताए थे कॉलन क्लासिफिकेशन के बारे में। और ये कब प्रकाशित हुआ था? तो 1987 में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग जिसको क्या बोलते हैं? SLSH शीर्षक
का 37वां संस्करण कब प्रकाशित किया गया, जो कि PDF में उपलब्ध है। तो ये 2014 में प्रकाशित हुआ था, SLSH शीर्षक का 37वां संस्करण, जो कि किस में फॉर्मेट में है, PDF फॉर्मेट में उपलब्ध है। मार्क 21, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, मार्क 21 का अनुरक्षण किसके द्वारा किया जाता है। तो मार्क 21 का मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग, इसका जो अनुरक्षण है ये लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस एवं कनाडियन राष्ट्रीय पुस्तकालय दोनों के द्वारा इसका अनुरक्षण किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। तो अब एक ये है जो फुल फॉर्म पूछा गया है, तो UAP का फुल फॉर्म क्या है, तो यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी पब्लिकेशन, और ये कब आया, तो 1983 में आया था। ठीक है। NICDAP का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर फॉर ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल। ये कहाँ पे स्थापित है, तो ये लखनऊ में स्थापित है। INIS का फुल फॉर्म क्या है, तो इंटरनेशनल न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसका फुल फॉर्म है। फिर AACOBS, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है, तो ऑस्ट्रेलियन, और INIS ये कब आया था, तो 1970 में आया था। फिर ये थोड़ा सा गड़बड़ कर गया है, इनको मैं बाद में बता दूंगा अगली PDF में। ठीक है। AACR2 का फुल फॉर्म क्या है, तो एंग्लो अमेरिकन कैटालॉगिंग रूल्स सेकंड एडिशन, और सेकंड एडिशन कब आया था, 1967 में। AALL का फुल फॉर्म है अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ लॉ लाइब्रेरी। नेक्स्ट है AASL, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्कूल लाइब्रेरी, ये फुल फॉर्म याद रखिएगा। AB जिला, आपने ये सुना होगा, AB जिला ये टर्म सुना होगा, इसका फुल फॉर्म होता है एनल बुलेटिन एंड ग्रंथालय ऑफ द इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, और ये कब आया था, 1949 में आया था। नेक्स्ट है एग्रेस का फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन सिस्टम। तो ये हमारा PDF यहाँ पे समाप्त होती है। तो यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो आप लाइक और शेयर करना ना भूलें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप कमेंट पर बताएं यदि आपको कोई भी मटेरियल चाहिए या कुछ भी सजेशन है तो आप कमेंट पर लिख सकते हैं, मैं उसको फॉलो करूँगा, उस पर अप्लाई करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।